क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु जिसने अपना जीवन संसारिक इच्छाओं से दूर किया, अचानक एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां कामवासना उसकी तपस्या को चुनौती देने लगे? यह एक साधु की ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। अंत तक इसे सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा सत्य जो जीवन के कई पहलुओं पर नई दृष्टि देता है। एक पुरानी बात है, हिमालय के घने जंगलों में एक आश्रम था जहां तपस्वी संत रहते थे। उन संतों में एक साधु थे जिनका नाम तपोधन था। तपोधन ने अपने जीवन के 20 साल ध्यान साधना और तपस्या में बिताए थे। वे काम, क्रोध और लोभ जैसी सारी इच्छाओं को त्याग चुके थे। उनकी सिद्धियों और ज्ञान के कारण दूर दूर से लोग उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन जब तपोधन गहरे ध्यान में लीन थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। जंगल के बीच से एक सुंदर और तेजस्वी स्त्री अचानक उनके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था मोहिनी। मोहिनी की सुंदरता का वर्णन करना मानो असंभव था। उसका तेज इतना था कि साधु का ध्यान एक पल के लिए टूट गया, लेकिन तपोधन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना में फिर से लौटने की कोशिश की। परंतु मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह वास्तव में एक स्वर्गीय अप्सरा थी जिसे इंद्रदेव ने तपोधन की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। इंद्रदेव को यह आशंका थी कि तपोधन ने इतनी कठोर तपस्या के बाद इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं कि वे स्वर्ग के देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए मोहिनी को भेजा गया ताकि वह तपोधन को कामवासना के जाल में फंसा सके और उनकी तपस्या को भंग कर सके। मोहिनी ने साधु से कहा, हे महात्मन, मैं मार्ग भटक गई हूं, कृपया मेरी सहायता करें। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि तपोधन का मन डोलने लगा। उनकी सांसें भारी हो गईं और उनकी साधना कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद रखते हुए उत्तर दिया, हे देवी, मैं एक साधु हूं, मेरे पास कोई संसारिक इच्छा या सहायता नहीं है, आप कृपया अन्य किसी से सहायता लें। परंतु मोहिनी को इंद्र का आदेश था। वह साधु के और पास आ गई और धीरे से बोली, हे महात्मन, मैं बहुत थकी हूं, कृपया मुझे कुछ जल और विश्राम का स्थान दीजिए। तपोधन का मन विचलित हो गया। उन्होंने आंखें खोलीं और मोहिनी की सुंदरता देखी जो किसी दिव्य रूप से कम नहीं थी। उनका मन एक पल के लिए अस्थिर हो गया और उनके भीतर छुपी कामवासना जाग उठी। यह वह पल था जब साधु का आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ वह उनकी वर्षों की तपस्या थी और दूसरी ओर मोहिनी की अद्भुत सुंदरता। तपोधन ने कई वर्षों से अपने शरीर और मन को तपाया था, लेकिन इस क्षण में वह खुद को मोहिनी की ओर खींचता हुआ महसूस कर रहे थे। कामवासना, जिसे उन्होंने बहुत पहले त्याग दिया था, अब धीरे धीरे उनके मन में गहराई से जागने लगी। तपोधन ने अपने भीतर की इस भावना को पहचान लिया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने इस क्षण में हार मान ली तो उनका सारा तप, उनकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन कामवासना की शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह हर क्षण उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरी परीक्षा है? क्या यह मेरे तप का अंत है? इसी बीच मोहिनी ने अपने सुंदर चेहरे से एक मृदु मुस्कान दी और कहा, महात्मा, क्या आपने कभी सोचा है कि कामवासना भी एक ऊर्जा है? यह कोई बुराई नहीं, बल्कि जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। आप इसे क्यों त्याग रहे हैं? साधु का मन और भी डगमगाने लगा, लेकिन तभी उनके भीतर से एक आंतरिक आवाज आई, तपोधन, यह तुम्हारी परीक्षा है। यह क्षण तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह आंतरिक आवाज सुनकर तपोधन का ध्यान और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वह जानते थे कि यह क्षण उनके लिए निर्णायक है। उन्हें या तो मोहिनी के जाल में फंसकर अपनी तपस्या खोनी थी या फिर अपने तप से इस कामवासना को हराना था। तपोधन की साधना इतनी प्रबल थी कि धीरे धीरे मोहिनी का जादू कमजोर पड़ने लगा। मोहिनी का चेहरा मलिन होने लगा, उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई। तपोधन की तपस्या ने मोहिनी के आकर्षण को पराजित कर दिया। इंद्र का षड्यंत्र असफल हो गया और मोहिनी वहां से गायब हो गई। तपोधन ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि वे अब कामवासना के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। इंद्र को भी यह समझ आ गया कि तपोधन की तपस्या इतनी मजबूत है कि उसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कामवासना जैसी शक्तिशाली भावनाओं का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ। लेकिन सच्ची शक्ति उन भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने में है।
तपोधन ने यह साबित किया कि अगर मनुष्य अपने मन की शक्तियों पर काबू पा ले तो वह संसार के किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे और भी रहस्यों को जानना चाहिए? फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें। यह रहस्यमयी कथा सोचने पर मजबूर करती है कि साधु भी इंसान होते हैं और उनके सामने भी जीवन की कठिनाइयां आती हैं।